Good morning, student. I Vikas Kumar Singh welcome you to DPS online classes. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट के बारे में पढ़ा रहे थे और ये भी बताए थे क्लास 4 से 8 के स्टूडेंट के लिए ये आवश्यक है, सभी को जानना ज़रूरी है और सभी को क्लासेज स्टार्ट होने से पहले ये पढ़ना भी ज़रूरी है। लास्ट क्लास में आप लोग को कुछ बेसिक कंप्यूटर के बारे में बताए थे, उसे पुनः एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज कंप्यूटर, उसके बाद व्हाट इज डाटा, डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब आगे ये क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का सिद्धांत क्या होता है, कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग काम करते हैं, जैसे मनुष्य काम करता है, किसी भी बातों को, किसी से कही गई बातों को हम लोग कानों से सुनते हैं, दिमाग में उसको सोचते हैं, उसके बाद हम लोग आउटपुट देते हैं, उसका रिप्लाई देते हैं। उसी तरह भी कंप्यूटर का काम है, पहले इनपुट प्रोसेसिंग तब आउटपुट। इनपुट यानी कि जो हम लोग हमारा मनुष्य का कान काम करता है, वहीं इनपुट का काम कंप्यूटर के इनपुट पार्ट करते हैं। वे इनपुट पार्ट्स कंप्यूटर को अंदर इनपुट को देते हैं, वो प्रोसेसिंग करता है। अंदर के जो सीपीयू है, वो जो दिमाग है कंप्यूटर को, वो प्रोसेसिंग करता है उस इनपुट को, उसके बाद रिजल्ट के रूप में आपको वो देता है। उस रिजल्ट को स्टोर करके भी आप रख सकते हैं। ठीक है, इसी के सिद्धांत पे कंप्यूटर काम करता है। देयर आर टू टाइप ऑफ कंपोनेंट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? द टर्म हार्डवेयर रेफर टू फिजिकल कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर सच एज सिस्टम यूनिट, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, etc। इस तरह के जो भी कंपोनेंट है जिसे हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं, यानी फिजिकल बॉडी, कंप्यूटर की फिजिकल बॉडी जिसे हम टच कर सकते हैं, वे हार्डवेयर कहलाता है। ठीक, अब सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? द सॉफ्टवेयर इज ए इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स द कंप्यूटर वर्क। सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे काम को करना है। यानी सॉफ्टवेयर का काम यह है कि हार्डवेयर को कैसे हार्डवेयर के द्वारा हम काम कराएं, ये सॉफ्टवेयर का काम है। सभी चीज़ को करने के लिए, हर वर्क के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मान लो तुमको आवाज़ सुनना है, साउंड के लिए भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला होता है। या तुम्हें प्रिंट करना है, तो ऐसा नहीं है कि प्रिंटर को लगाएं प्लग को और प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। कंप्यूटर के अंदर उस प्रिंटर के लिए एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है, उस सॉफ्टवेयर ही इंस्ट्रक्ट करता है उस सिस्टम को कि प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कहाँ होता है? तो कंप्यूटर के अंदर जो भी मेमोरी होते हैं, हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD, फ्लॉपी डिस्क, रैम, जो भी जहाँ भी रिक्वायर्ड ज़रूरत होता है मेमोरी में सॉफ्टवेयर को रखने के लिए, वे सभी मेमोरी में हम लोग सॉफ्टवेयर को रखते हैं। सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल में MS वर्ड, MS ऑफिस, ये सब सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं? तो कंप्यूटर के पार्ट को 5 भागों में बांटा गया है। इनपुट डिवाइस, जो भी डिवाइस है जो उसको इनपुट डिवाइस, एक प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा स्टोरेज डिवाइस, चौथा आउटपुट डिवाइस और पांचवा यूजर जो काम करता है। ठीक, तो अब पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में।
यहाँ के इनपुट डिवाइस क्या होता है? ए कीबोर्ड एंड माउस आर द स्टैंडर्ड वे टू इंटरेक्ट विथ द कंप्यूटर। कीबोर्ड एंड माउस एक स्टैंडर्ड तरीका है जो कंप्यूटर से क्या करता है, इंटरेक्ट करवाता है यूजर और कंप्यूटर को, दोनों के बीच में इंटरेक्ट कराता है। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेज हैं, लेकिन कीबोर्ड और माउस जो है एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है जो यूजर और कंप्यूटर को एक दूसरे से इंटरेक्ट कराता है। अदर डिवाइसेज जॉयस्टिक, गेम पैड, ये सब भी डिवाइसेज है जो इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर को और यूजर के बीच में इंटरेक्ट कराता है, जिसके द्वारा हम काम करते हैं। ठीक है, यानी कि वैसे डिवाइसेज जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शन को देते हैं, वे सभी डिवाइसेज क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। ठीक, ओके। कीबोर्ड, सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड क्या है? ये एक टाइपराइटर की तरह दिखता है, यानी कि इसके द्वारा हम लोग टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग के द्वारा हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसमें 4 तरह के कीज होते हैं। एक अल्फ़ाबेट जो ए से जेड होता है, नंबर जो 0 से 9 होता है, स्पेशल की में विंडो की होता है, कंट्रोल की होता है, अल्ट की होता है, नम लॉक होता है, डिलीट की होता है, ये सब स्पेशल की होते हैं। और फंक्शन की में F1 से लेकर F12 तक ऊपर में कीबोर्ड के होता है, वे सभी फंक्शन की कहलाते हैं। इन सभी के द्वारा हम लोग कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन को देते हैं। अब माउस क्या है? माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस जो पॉइंट करता है, यानी क्या काम करना है, जो काम को करना है उसको वो पॉइंट करता है। ये भी 3 प्रकार के माउस होते हैं, ऑप्टिकल माउस, ट्रैकबॉल माउस और वायरलेस माउस। ऑप्टिकल माउस जो हम लोग आजकल यूज करते हैं वही ऑप्टिकल माउस है। ट्रैकबॉल माउस यूज किया जाता था, जिसमें बॉल होता है, बॉल के मूविंग के द्वारा ही कर्सर मूव करता था। और एक वायरलेस माउस है जो आजकल यूज करते हैं, जो बिना केबल के हम लोग यूज करते हैं। टाइप ऑफ बटन, माउस में 3 तरह के बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन। लेफ्ट बटन का काम क्या है? तो यूज टू ओपन ए प्रोग्राम, डबल क्लिक करके किसी भी प्रोग्राम को हम लोग खोलते हैं। किसके द्वारा? लेफ्ट बटन के द्वारा। राइट बटन का क्या काम है? सिंगल क्लिक एंड प्रोग्राम प्रॉपर्टीज, सिंगल क्लिक करते हैं और प्रोग्राम प्रॉपर्टीज को उसमें देखते हैं। ओपन, रिफ्रेश, बहुत सारे चीज़ आते हैं जो राइट क्लिक करने के बाद। स्क्रॉल बटन क्या है? पेज अप और डाउन, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम लोग स्क्रॉल बटन का प्रयोग करते हैं, जो माउस के बीच में रहता है। एक टर्म्स आता है ड्रैग एंड ड्रॉप, जो माउस के द्वारा ही किया जाता है। माउस के द्वारा किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाते हैं तो उसी टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। इसी तरह से और इनपुट डिवाइस हैं, जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए प्रयोग करते हैं, स्कैनर स्कैन करने के लिए डॉक्यूमेंट को, बारकोड रीडर जो भी हम लोग मॉल वगैरह दुकान में हम लोग जो बिल कटाते हैं तो बारकोड रीडर को ही रीड करके वे बिल बनाते हैं। माइक्रो कोड MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है। यानी कि कभी कभी देखते हैं कि बैंक चेक देखे हो आप लोग, चेक के नीचे एक कैरेक्टर लिखा होता है। उस कैरेक्टर को पहचान के लिए इस मशीन का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे OMR,
OMR मार्कशीट देखते हैं हम लोग, एग्ज़ाम देते हैं, गोल गोल करते हैं, उस OMR को चेक करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उसको OMR मशीन कहते हैं। इसी तरह माइक्रोफोन, वेब कैमरा, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। पुनः कल प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।